जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक होठा किंग ऑफिशियल पे। आइए तो आंखें गीत के हम लोग 13वीं कविता आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बाजे ककर नुपुर ध्वनि। यानी किसका नुपुर, नुपुर मतलब होता है पायल। तो किसकी पायल की आवाज़ जो वो आज सुनाई दे रही है हमें, है ना। बाजे ककर नुपुर ध्वनि यानी किसका नुपुर का ध्वनि, यानी किसका पायल का आवाज़ जो वो हमें सुनाई पड़ रहा है। बोलता है कि बाजे ककर नुपुर ध्वनि आज हमर काने, कि किसी का पायल का आवाज जो वो हमारे कानों में आज सुनाई पड़ रहा है। ये कौन बोलते हैं? कवि जी बोल रहे हैं, यानी पानुरी जी यहाँ पे बोल रहे हैं। अब किसका पायल का आवाज है ये तो हमें सुनाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन किसी की पायल की आवाज है। अब पायल तो आप समझ गए हो कि पायल किसके लिए यहाँ पे शब्द का प्रयोग किया गया है ना। तो यहाँ पे बोलते हैं, कवि जी बोलते हैं कि यह एक श्रृंगार भाव की कविता है। तो ये तो आपको पता चल गया होगा कि ये श्रृंगार रस की एक कविता है। कवि अपनी प्रेयसी की रूप छटा का यहाँ पे वर्णन करते हुए इस कविता को जो वो लिखे हुए हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, एक एक करके सभी चीजों को जब हम लोग पढ़ेंगे तो सब कुछ आपको पता चल जाएगा स्पष्ट रूप में। बोलते हैं कि बाजे ककर नुपुर ध्वनि आज हमर काने, कि किसी की पायल की आवाज जो वो उसकी आवाज हमारे कानों तक पहुंच रही है। कौन अरूपेक विमल छटा प्राण हमरा टाने, कि कौन अरूपेक, अरूपेक मतलब रूप तो है लेकिन उसका दिखाई नहीं पड़ रहा है, अदृश्य है वो, है ना। हम देख नहीं पा रहे हैं लेकिन उसकी आवाज़ हमारे कानों तक पहुंच रहा है ना। उसका रूप जो वो स्पष्ट हम नहीं देख पा रहे हैं कि आखिर में वो कौन है, लेकिन उसकी पायल की आवाज़ हमें सुनाई दे रही है। विमल छटा मतलब औरों से अलग, है ना, और के जैसा नहीं है, औरों से ये अलग छटा है जो कि प्राण हमरा टाने, उसके तरफ से हमारा जो वो प्राण जो वो खींचा चला जा रहा है। पता नहीं ये किसकी मधुर आवाज़ है, किसकी नुपुर की ध्वनि है, किसकी पायल की आवाज़ है, जिसको लेकर के, और जो अदृश्य है लेकिन फिर भी उसकी ओर से औरों से अलग है, लेकिन हमारा प्राण जो वो उसके तरफ से खींचा चला जा रहा है। जवाल कटहर ऐसन ककर आँखिक कोर करे ककर रूपेक आलो भातर भीतर बाहर भीतर इंजोर। अब देखिए यहाँ पे इस पंक्ति को आप समझिए अच्छे से। बोलते हैं कि जवाल कटहर ऐसन ककर आंखी कोर, कि ये किसकी आंखी की कोर है, यानी किसकी आंखों का किनारा है, जो ऐसे लग रहा है जैसे कि कटहल जब जवा जाता है, यानी जब कटहल जो वो खाने योग्य हो जाता है तो उसका देखते होंगे ऊपर का जो दानेदार होता है वो चुभता है। तो बोलते हैं कि ये किसकी नजरें हैं, किसकी नज़र के कोर हैं, किनारा है, जो कि हमें कटहल के जैसा चुभ रहा है हमारे अंदर में, है ना। करे ककर रूपेक आलो, कि करे ककर रूपे का आलो, रूप का आलो, आलो मतलब होता है उजाला, कि ये किसका रूप है जो उजाला कर रहा है, बाहर भीतर इंजोर, और ये पूरा अंदर बाहर पूरा उजाला उजाला कर दे रहा है। ये आखिर में किसके रूप का ये चेहरा कह सकते हैं कि उजाला है, ये किसके रूप का कह सकते हैं कि उजाला है, जो अंदर बाहर कह सकते हैं कि पूरा उजाला कर दिया है ना। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि वो कौन सा सुंदर, है ना, व्यक्ति है जो अदृश्य है, विमल है, मतलब औरों से अलग है, जिसके प्रति कवि का प्राण जो वो खींचा चला जा रहा है उधर। जवाल कटहरेक ऐसन ओकर आंख, यानी कोना ओकर जो वो पूरा चुभ रहा है अंदर में, और ककर रूपेक आलो मतलब किसके रूप का उजाला जो है वो कवि के अंदर बाहर पूरा उजाला उजाला कर दिया है, पूरा इंजोर कर दिया है। केकर गालेक, है ना, यहाँ पे आगे बात करेंगे, भीतर बाहर इंजोर। फूटल ककर गालेक लाली, कि किसका गाल की लाली जो वो फूटा हुआ है फूल के जैसा, आज हमर गाने, कि आज हमारे गान में उसके गालों की लाली के जैसा जो वो आज हमारा गान फूट रहा है। ककर मुँह मधुर हंसी राजे हृदय मांझ, कि वो किसके मुंह का मधुर हंसी है जो कि हमारे हृदय में वो आज बीचों बीच में पूरा हृदय में जो विराजमान कर चुका है, पूरा हृदय में जो वो बैठ चुकी है ना। कि केकर गालेक लाली जो है, जो कि कवि के गीते आए रहल है, और केकर मुँहे खांसी है जे कि कवि के हृदय के मांझे विराज रहल है। अंधार संसारे इंजोरे किरिन जो वो फूल रहल है। बोलते हैं कि आंधार देसे किरिन फूले डाली हमर साजें छोटे अली कुल ककर सुधा पाने, कि आंधार देसे किरिन फूले, ऐसा लग रहा है कि पूरे अंधेरा देश में जो वो किरण निकल करके कहीं से आ रहा है। एक नहीं बोलते कि पूरे अंधेरा और कहीं से एक लाइट आपको दिखाई दे तो कैसा लगता है कि इस पूरे अंधेरे में जो वो एक उजाला दिखाई दे रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से कवि यहाँ पे बताना चाह रहे हैं।
देखिए यहाँ पे पूरा श्रृंगार रस का भाव यहाँ पे जो वो दिखाया गया है इस कविता में। आगे बोलते हैं कि डाली हमर साजे, कि उस अंधेरे में किरण जो वो फूल के समान है, और हमारा जो वो डाली डाली जो जैसे लगता है कि डाली हमर साजे, छूटे अलीकुल, अलीकुल मतलब होता है भंवरों का समूह, जो भंवरों का ग्रुप जो आता है, ऐसे लग रहा है कि वो सुधा यानी मतलब होता है अमृत पान करने के लिए वो जो वो उसकी ओर, जिस प्रकार से जब देखते होंगे कि फूलों का रस पान करने के लिए भंवरे जो वो फूलों के प्रति जिस प्रकार से आकर्षण दिखाता है, ठीक उसी प्रकार से कवि कहते हैं कि आज हमारा भी मन जो वो उसके प्रति आकर्षित है और पूरा उसी की ओर जो वो खींचा चला जा रहा है। तो यहाँ पे उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं कि संसारें है ना, अंधार संसारें इंजोरे किरण जो वो पूरा फूल रहा है, और उनकर सजवल डाली सज रहा है, और उनकर सजवल डाली ऐसा लग रहा है जैसे सज रहा है, और भंवरा समूह पूरा अमृत पान करे खातिर पूरा तत्पर है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा भंवरा जिस प्रकार से रसपान करने के लिए, अमृत पान करने के लिए फूलों पे उमड़ पड़ते हैं, फूलों के पास में आकर के चारों ओर खींचे चले आते हैं, आज कवि का मन भी जो वो उस सुंदर कह सकते हैं कि जो अदृश्य रूपी, यहाँ पे अदृश्य रूपी जो दिखाया गया है उनके प्रति जो वो उनका उस सुंदर के प्रति जो वो कवि का मन जो वो खींचा चला आ रहा है। इस प्रकार से इस कविता में प्रश्नात्मक भाव तो है, और उस दृश्य में नारी का रूप भाव का यहाँ पे रखा गया है, लेकिन इसमें एक शंका तो यह भी उठता कि इसका समाधान जो वो नहीं है ना। यहाँ पे प्रश्न तो खड़ा कर दिए हैं कि आखिर में वो कौन है जिसका ये सारे ध्वनि जो हमें सुनाई दे रहा है वो उसके प्रति खींचा हुआ चला आ रहा है, ये सब प्रश्न तो खड़ा कर दिए, लेकिन उसका समाधान यहाँ पे कवि जी जो वो नहीं बताए हुए हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से इस कविता में आपको समझ में आ गया होगा। अब सवाल है कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो कुछ कठिन प्रश्न शब्दावली से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे अरूपेक मतलब रूप जो नहीं दिख रहा है उसको बोलते हैं। विमल छटा मतलब औरों से अलग थोड़ा है। आँखी कोर मतलब आँख का किनारा। आलो मतलब होता है रूप उजाला करना, रूपे का आलो मतलब रूप उजाला कर रहा है, वैसा हो गया। अलीकुल मतलब होता है भंवरा। राजे मतलब विराजमान करना। राजे हृदय माझे यानी हृदय के बीच में जो विराजमान है, राज कर रहा है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें आपको कहीं से भी प्रश्न जो वो पूछे जा सकते हैं। किसके द्वारा लिखा गया, तो श्रीनिवास पामरी जी ने इस कविता को लिखा है। आँखी गीत में छपी हुई यह कविता है। इस प्रकार से सवाल आपके यहाँ से कहीं से भी किसी तरह के प्रश्न जो वो बनाए जा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली कविता में। किसी तरह के प्रश्न कोई हो, किसी तरह के कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए।